नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने चैनल जीके क्विज बॉक्स पर। दोस्तों आज है 16 दिसंबर और आज हम देखेंगे 16 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में दोस्तों याद रखिएगा, नियुक्त किए करे जाने वाले जो पर्सन है वो है राजकुमार गोयल। ये है राजकुमार गोयल। अगर हम बात करें राजकुमार गोयल को हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत की जाती है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और जो मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्य है वो सूचना आयोगों को फैसलों को लागू करना होता है। राजकुमार गोयल पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी हैं ये। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण योजना रोजगार योजना कर दिया गया है? तो ये है मनरेगा योजना। मनरेगा योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रख दिया गया है। और अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें, अगर मनरेगा जो योजना का नाम बदलकर ये रख दिया गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, और यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य करती है। MGNREGA ये इसके तहत काम करती है और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार हर परिवार को सुनिश्चित किया जाता है और यह योजना भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? नक्सलवाद मुक्त किस राज्य को घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है नक्सलवाद मुक्त राज्य। अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो मध्य प्रदेश को हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है और यह राज्य केंद्र सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का अभियान जारी था। नक्सलवाद से मुक्ति का जो लक्ष्य है और विकास और स्थिरता स्थापित करना है। अन्य नक्सलवाद जो प्रभावित राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, इन पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है 2026 का वो किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा भारत में। ये आप याद रखिएगा, भारत में किया जाएगा। अब ये राष्ट्रमंडल खेल इसको आयोजन 2026 एक मिनट क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा आप। इसका आंसर इंग्लैंड है। ये भारत को हटा दीजिए, इंग्लैंड कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। और राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन 2026 का आयोजन इंग्लैंड ग्लासगो में किया जाएगा। इन खेलों में 71 देश यानी कि 71 देश जो हैं वो खिलाड़ी भाग लेंगे। स्कॉटलैंड में इन खेलों का आयोजन पहली बार हो रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 4 साल में आयोजित होने वाले प्रमुख खेल प्रतियोगिता है। भारत ने अब तक 18 बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को किसने सम्मानित किया? तो ये किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ये देती हुई दिख रही हैं, राष्ट्रपति विजेताओं को पुरस्कार देती हुई दिख रही है इस फोटो में आपको। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है। यह पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग के लिए दिया जाता है। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने इस अवसर पर कई पहलुओं पर विचार व्यक्त किए। यह पुरस्कार भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से है। पुरस्कार में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण योजनाओं और स्थानीय परियोजनाओं को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस एम्स ने स्ट्रोक के इलाज हेतु सुपरनोवा स्टेंट का पहला परीक्षण किया है? वो है एम्स नई दिल्ली।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। एम्स नई दिल्ली ने स्ट्रोक के इलाज हेतु सुपरनोवा स्टेंट का पहला परीक्षण किया है। यह स्टेंट स्ट्रोक पीड़ितों के मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को सुधारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टेंट का परीक्षण मस्तिष्क के रक्त वाहिकाओं में सुधार के लिए किया जा रहा है। इस परीक्षण को भारत में चिकित्सा विज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एम्स द्वारा किए गए क्लिनिकल परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य उपचार के नई तरीकों को खोजना है। हाल ही में महाक्राइम्स ओएस एआई का शुभारंभ कहाँ हुआ है? महाक्राइम ओएस का शुभारंभ हुआ है महाराष्ट्र में। महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र क्राइम ओएस का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो प्रणाली है, एआई है ये, इसका उद्देश्य साइबर अपराध की पहचान और समाधान करना है। महाराष्ट्र पुलिस अब इस सिस्टम का उपयोग साइबर अपराधों के मामलों को हल करने के लिए करेगी। महाक्राइम ओएस को भारत में साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक मुख्य कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफईआई एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते? जीते हैं 5। ये आप याद रखिएगा, 5 मेडल जो है भारत ने जीते हैं। भारत ने एफईआई एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में 6 मेडल जीते हैं। यह चैंपियनशिप घुड़सवारी के विभिन्न खेलों में आयोजित की जाती है। भारत के खिलाड़ियों ने कई स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। भारत की घुड़सवारी टीम का प्रदर्शन एशियाई खेलों में उल्लेखनीय रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में होगा। इसमें एशियाई देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कहाँ अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का जलावतरण करेगी? ये करेगी गोवा में। इसका आंसर डी करेक्ट है। भारतीय नौसेना अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का जलावतरण विशाखापट्टनम में करेगी। MH-60R हेलीकॉप्टर का अमेरिका से आयात किया गया है। यह हेलीकॉप्टर पानियों और हवा से सुरक्षा मदद करेगा। भारतीय सेना के लिए हेलीकॉप्टर नौसैनिक अभियान और सुरक्षा में अहम होंगे। MH-60R हेलीकॉप्टर को मल्टी रोल क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। 10th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पहला स्वदेशी विश्व कप किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। पहला स्वदेशी विश्व कप जो कि भारत ने जीता है और इस विश्व कप को भारतीय खिलाड़ियों ने स्वदेशी रूप से विकसित खेल उपकरणों के साथ जीता है। यह जीत भारत के खेल उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक पल है। भारत ने इस प्रतियोगिता में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह जीत भारत के आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है। और वीडियो को आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।